बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब जो है ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो एक नया दिन और एक नई रेसिपी के साथ हम हाजिर हैं। तो आज हम बनाएंगे हरे बड़े कबाब। तो आपने इस वीडियो का अंत तक लाजमी देखना है, कहीं से स्किप नहीं करना। तो सबसे पहले हम हाफ़ के जी यहाँ पे पालक ऐड करेंगे। पालक को आपने अच्छे से धो लेना है, बड़ी कर लें। तो एक टोकरी में ऐड करके ना रख लीजिए, जब इसका पानी जो है ना वो अच्छे से रिमूव हो जाए। तो यहाँ पे हम प्याज ऐड करेंगे 1 पाव। 1 कप हम बेसन का ऐड करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा हम ऐड कर लेंगे बेसन, बकाया हम बाद में ऐड करेंगे। तो 1 चम्मच भर के इसमें साबुत धनिया ऐड करेंगे। हाथों से इसको अच्छे से क्रश कर लेंगे। तो साबुत धनिया ऐड करने से एक इसका टेस्ट जो है ना फ्लेवर बहुत अच्छा बनता है, दूसरी खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो 1 चम्मच भर के हम इसमें कूटा हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे। थोड़ा सा ये दरदरा होना चाहिए, इस तरीके से, बहुत ज़्यादा आपने इसको नहीं बारीक पीस लेना। तो ऐड कर लेंगे 1/2 चम्मच यहाँ पे रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। 1/2 चम्मच यहाँ पे हम हल्दी ऐड करेंगे, क्योंकि हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा ऐड करने से इनका लुक जो है वो बहुत अच्छे बनेंगे। 1 चम्मच भर के हम यहाँ पे चिली फ्लेक्स सीड ऐड करेंगे। कुटी लाल मिर्च, सब्ज़ मिर्ची ऐड करेंगे तकरीबन 8 से 10 बरीक कटी हुई। ये बिल्कुल कड़वी नहीं है, इसलिए ऐड की हैं। तो यहाँ पे धनिया ऐड करेंगे थोड़ा सा, 2 से 3 टेबलस्पून इसमें धनिया ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे चम्मच से थोड़ा सा। तो अभी हम देखेंगे बेसन कम होगा तो हम हाथों से इसको प्रेस कर लेंगे। तो बेसन बाद में ऐड करेंगे, बाइंडिंग के लिए बेसन ऐड करेंगे। जब आप कबाब बनाते हैं ना तो उसमें बेसन जब कम ऐड कीजिएगा, इससे पालक के हरे बड़े कबाब जो हैं वो बहुत ही अच्छे बनते हैं। आप कबाब बनाएं या पकोड़े बनाएं ना तो उसमें मैदा ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पे 3 से 4 टीस्पून मैदा ऐड करेंगे। इससे बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची जो है ना वो बनेंगे पालक के हरे बड़े कबाब। आप पकोड़े भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसका थोड़ा सा पानी लेंगे, 3 से 4 चम्मच यहाँ पानी का ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे, यहाँ पानी कम ऐड करेंगे यहाँ पे। तो थोड़े से हम इनको ना गूंद लेंगे, जिस तरीके से प्रेस कर लेंगे। बैटर जो वो थोड़ा सा थिक होना चाहिए। लास्ट में नमक ऐड करना है, पहले हमने नमक ऐड नहीं करना। अगर पहले नमक ऐड कर लें तो ये थोड़ा सा पानी छोड़ देता है। तो यहाँ पे पालक जो हमने ऐड किया है इसको अच्छे से ड्राई कर लीजिएगा, फिर ऐड कीजिएगा। अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे हाथों से। जिस शेप में आप कबाब बनाना चाहें बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल मेथड है, इतना मुश्किल काम नहीं। यहाँ पे मिनट में ये काम हो जाता है। बहुत ही सिंपल और क्विक रेसिपी है जो हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं। रमज़ान में आप इस तरीके से पालक के कबाब बनाएंगे हरे बड़े। एक तो ये हेल्दी हैं, दूसरा ये मिनटों में बन जाते हैं, बहुत ही जल्दी कुक हो जाते हैं। 7 से 8 मिनट में ये अच्छे से कुक हो जाते हैं। पहले आपने घी को अच्छे से गर्म कर लेना है, तभी हम इसमें ऐड करेंगे। जब हम इसकी पकाई करते हैं ना तो उस वक्त फ्लेम जो है ना वो लो रखें, लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे यहाँ पे। तो तकरीबन 8 से 10 मिनट में ये अच्छे से कुक हो जाएंगे। थोड़ा टाइम लगेगा इसको। एक तो ये जल्दी में बन जाते हैं, दूसरा ये हेल्दी हैं बहुत ज़्यादा। तो आप इसको पराठों के साथ भी खा सकते हैं, सहरी में, अफ्तारी में, दोनों तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे बने हैं, बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे। तो भी हमने टेस्ट किया ना, थोड़ा सा ले गए तो ये इनका जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा बना है अभी। तो ये देखें, बहुत कम मसालों में आज हमने ना इन कबाब को बना लेना, हरे बड़े पालक के कबाब। थोड़ा सा हम इसको प्रेस करेंगे इस तरीके से ऑयल में, ज़्यादा ऑयल इसमें नहीं जाएगा। तो यहाँ पे ये देखें, अभी इस तरीके से जब इनकी कंडीशन आ जाएगी, थोड़ा सा ये लाइट ब्राउन हो जाएंगे, क्योंकि इसमें हमने बेसन कम ऐड करना है। तो एक तो ये क्रिस्पी क्रंची बनेंगे, दूसरा ये अच्छे से कुक हो जाएंगे यहाँ पे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें और ऑल नोटिफिकेशन पर आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे ये देखें, गर्मा गर्म कबाब जब वो बन के रेडी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे बने हैं, अंदर तक कुक हुए हैं। अभी जो मैं इनको टेस्ट किया ना तो अमेजिंग रेसिपी है, बहुत ही हेल्दी है। पालक तो आप वैसे ही जानते हैं ये सुपर फूड है। तो पालक जो है ना वो हमारी सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो रमज़ान आ मुबारक में आप इस तरीके से पालक के हरे बड़े कबाब बनाएं, पकोड़े बनाएं तो बहुत ही अच्छे बनते हैं, टेस्टी और डिलीशियस बनते हैं, बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बने हैं। इस तरीके से थोड़ा सा हम इसलिए प्रेस करते हैं, एक तो इनमें घी नहीं जाएगा ज़्यादा, तो दूसरा ये अच्छे से कुक हो जाएंगे। चंद मिनटों में ये बन जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे अगर आप लोगों को हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप इसे शेयर कर सकते हैं। अगर वीडियो बहुत ही अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो किस को इस तरह के हरे भरे कबाब जो है ना पालक के पसंद आए हैं तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पे फाइनल लुक भी आपके साथ शेयर करते हैं। अभी तक जब मैंने कबाब बनाए हैं तो अभी मैंने सोचा गर्मा गर्म आपको सर्व करें।
आप इस बैटर को बना के भी रख सकते हैं फ्रिज में। अगर नमक ऐड ना करें तो ये 2 से 3 दिन चल जाएगा, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अगर आप नमक ऐड करेंगे तो ये पानी छोड़ देते हैं। इस तरीके से बनाएगा, बहुत ही सिंपल और क्विक रेसिपी थी जो हमने आपके साथ शेयर की। रमज़ान में बनाएं, रमज़ान और मुबारक में अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो एक चीज़ ये हेल्दी है, दूसरा पालक जब वो सुपर फूड है जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, तो इफ्तारी में बना खाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे बने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। खाना खाएं मगर समझदारी के साथ। अभी ये देखें ये अंदर से तक कुक हुए हैं। बेसन आपने कम ऐड करना है तो ये बहुत ही अच्छे बनेंगे। प्याज ऐड करने से इनका फ्लेवर टेस्ट जो है ना वो बहुत ही अच्छा बना है। अभी हम इसको टेस्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही अच्छे बने हैं अल्हम्दुलिल्लाह।